हाय गाइड्स, सो बॉय युवराज एंड आई नो आपने ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीख लिया होगा, बट अब मेन पॉइंट आता है आप ट्रेड करोगे कैसे फॉरेक्स में। सो इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक यू शुड नो एज अ बिगिनर इफ यू वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको जानना होगा कि फॉरेक्स मार्केट एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, फॉरेक्स मार्केट में अपन करेंसीज और कमोडिटीज पेयर करते हैं। करेंसीज क्या होती है? करेंसीज मतलब दो अलग अलग करेंसीज के अपन ने पेयर बना दिए और इनमें अपन ट्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे जीबीपी यूएसडी हो गया, आईएनआर यूएसडी हो गया, ईयूआर यूएसडी हो गया, और ऐसे करके बहुत सारी मेजर करेंसीज होती है जिनमें अपन पेयर्स में ट्रेड करते हैं। ओके, अब उसके बाद आता है कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब जो भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेज हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, यूएस ऑयल है, और भी जो भी नेचुरल अगर होते हैं अर्थ पे, वो सारे अपने कमोडिटीज में आते हैं। ओके, अब देखो, आपको एक बात जाननी होगी कि इंडिया में अपन करेंसी पेयर्स नहीं कर सकते हैं। करेंसी पेयर ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है अभी तक। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू करेंसी पेयर ट्रेडिंग इन इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो बाई, या फिर कहीं और कंट्री में रहते हो, देन यू कैन डू करेंसी पेयर्स। उधर कोई भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कैन डू करेंसी पेयर्स। बट इन इंडिया यू कांट डू करेंसी पेयर्स, और आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू करेंसी पेयर्स। उसके बाद अपने पास बचता है कमोडिटीज। आई विल सजेस्ट कि कमोडिटीज अपन इंडिया में कर सकते हैं, लीगल है। करेंसी पेयर्स अपन नहीं कर रहे हैं, सो कमोडिटीज अपन कर सकते हैं। और गोल्ड में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, तो ये बहुत फास्ट चलता है। सिल्वर भी बहुत अच्छा चलता है, एंड यूएस ऑयल तो आपको पता ही है कि अभी कितना डिमांड चल रहा है यूएस ऑयल का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि अपन, चलो ठीक है, अपन ने देख लिया कि करेंसी पेयर्स कर सकते हैं और अपन कमोडिटीज कर सकते हैं। सो अब करेंगे कैसे इसमें? तो देखो, ट्रेडिंग इन फॉरेक्स में अपने पास दो ऑप्शंस हैं। एक अपने पास ब्रोकर्स होते हैं और एक प्रॉप फर्म्स होती हैं। ब्रोकर्स क्या होते हैं? ये जैसे आप हो, ठीक है, अब आपके पास है पैसा, तो आप ब्रोकर में अपना डिपॉजिट कराते हो और ब्रोकर आपकी पोजीशन मार्केट में ओपन करता है। सिंपली ब्रोकर इज अ मिडिल मैन जो आपकी पोजीशन, जो आपको हेल्प करता है आपकी पोजीशन मार्केट में ओपन होने में या फिर पोजीशन लगने में। ठीक है, ये काम होता है ब्रोकर का। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉप फर्म्स। प्रॉप फर्म्स क्या काम में आते हैं? प्रॉप फर्म्स का बता देता हूँ। देखो, प्रॉप फर्म्स क्या होते हैं? प्रॉप फर्म्स आपको चैलेंज देते हैं कि लाइक उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे 2 स्टेप्स चैलेंज, 1 स्टेप चैलेंज, और उनके पास अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। अगर आप उनको पास करते हो तो आपको पे आउट मिलता है। ठीक है, सिंपली आप चैलेंज बाय करते हो, चैलेंज में अगर आप पास हो जाते हो तो वो आपको पे आउट दे देते हैं। फिर उसके बाद देखो, जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ब्रोकर्स भी अपने पास 2 टाइप के होते हैं, एफआईयू और नॉन एफआईयू। एफआईयू क्या है? एफआईयू इज जस्ट लाइक सिक्योरिटी होती है जो इंडिया वाले प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी ब्रोकर में। ठीक है, ये सिक्योरिटी है बस एक तरीके से, और कुछ भी नहीं है इसका काम। जहाँ तक मुझे पता है कि एफआईयू का कुछ काम नहीं आता। ठीक है, एफआईयू सिर्फ सिक्योरिटी चेक करती है। अगर कोई ब्रोकर भाग भी जाएगा ना, तो कोई आपको पैसा वगैरह नहीं देगा इंडिया में से, कोई भी सेबी आपको पैसा नहीं देगी। सिर्फ एफआईयू आपकी एक सिक्योरिटी है कि लाइक कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है ब्रोकर पे, बस उसको हैंडल करने के काम आता है, दैट्स इट, और कुछ भी काम नहीं आता। ठीक है, अब देखो एफआईयू है, अब एफआईयू वाले में उनको देखो, ब्रोकर है, ब्रोकर को देखो, एफआईयू वालों को फीस भी देनी पड़ेगी, टैक्स भी कटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हाई फीस लगेगी। ठीक है, और उधर आता है दूसरा नॉन एफआईयू वाले। अब नॉन एफआईयू में क्या रहता है? उधर कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रहती है, लेकिन ब्रोकर इतनी आपसे फीस चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, उनको इतनी फीस देनी नहीं पड़ती पहली बात तो इसलिए आपसे ब्रोकर इतना फीस चार्ज नहीं करेगा। आपका टैक्स बचेगा, आपका ब्रोकरेज बचेगा, मतलब जो भी जितना भी लेगा एज कम्पेयर टू एफआईयू प्लेटफॉर्म बहुत कम रहता है। टॉप नॉच के जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एफआईयू प्लेटफॉर्म्स है, वो देखो, एक है डेल्टा एक्सचेंज और एक है कॉइनडिक्सियस। अब मैं पहले कह दूं कि इनमें फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है, सो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो क्या आपके लिए परफेक्ट रहेगा। मैंने आपको दोनों बता दिए। नॉन एफआईयू में आपके पास आता है एक्सएम और एक वेंटेल। ये दोनों सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले ब्रोकर्स हैं इंडिया में। अगर आप मेरे से पूछो कि आप क्या यूज़ करोगे, एफआईयू वाले या नॉन एफआईयू वाले, तो मैं हमेशा नॉन एफआईयू वाले जाऊँगा, क्योंकि मेरे को एक तो यहाँ पे इतना टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, टैक्स की सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, ऊपर से आपको इतना, इनकी फ़ीस कम रहती है एज़ कम्पेयर टू ये एफआईयू वाले। इनकी इतनी ज़्यादा फीस रहती है कि अगर आपने सपोज करो कि आपने 100 रुपीज़ बनाए मार्केट में,
सो आराम से 40 to 50 रुपीज़ ये ले लेंगे ये FIU वाले। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू ट्रेडिंग इन दीज काइंड ऑफ FIU रजिस्टर। कुछ काम का नहीं, अगर ये भाग भी जाते हैं तो भी आपका पैसा ना सेबी देगी ना FIU देगा, कोई भी आपका पैसा नहीं देगा। अब आप खुद समझदार हो कि आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, बट ये पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं देखो इन दोनों में से ना मैं क्या यूज़ करता हूँ, पर्सनली मैं करता हूँ वेंटेज, ठीक है। अब मेरे को वेंटेज ठीक लगता है क्योंकि वेंटेज 2009 से है। अब 2009 से कोई ब्रोकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है तो इतना इजीली तो नहीं है ना कि भाग जाएगा, लॉजिकल है, ठीक है। इतना इजीली तो कोई कुछ भाग नहीं जाएगा इसमें से। तो एक बार अपन इनको देखते हैं ब्रोकर्स में अपन एक्चुअली ट्रेड वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये वेंटेज का इंटरफेस है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाओगे ये वेंटेज आपका ऐसा खुलेगा। अगर आपके पास वेंटेज का अकाउंट नहीं है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो एकदम नया। सो देखो ये वेंटेज है, एक वेंटेज मैंने बताया और एक एक्सम बताया। अब देखो दोनों अच्छे ब्रोकर्स हैं, दोनों अपनी सर्विस बहुत पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेंटेज ही अच्छा है, दोनों अच्छे ब्रोकर हैं। लेकिन मेरे को पर्सनली जिसका इंटरफेस अच्छा लगता है वो लगता है मेरे को वेंटेज का, इसलिए मैं वेंटेज यूज़ कर रहा हूँ। सारी चीज़ आपके साथ में क्लियर रख दी मैंने। अब देखो इसमें आपको पहले डिपॉजिट कराना पड़ेगा अपना फंड, अगर आप रियल अकाउंट से कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एक डिपॉजिट का बटन मिल जाएगा। अब देखो आपके पास $30 मिनिमम होने चाहिए अगर आपको इसमें डिपॉजिट कराना है। विड्रॉल आप ऐसे करके विड्रॉल करवा सकते, ठीक है। एक बार इसका ट्रेड करते हैं। तो देखो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये इसका इंटरफेस है, ट्रेडिंग टर्मिनल है जिसमें अपन ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे आप अपनी लॉट साइज लगा सकते हो। ये देखो डेमो अकाउंट है मेरा, इसमें अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं। तो देखो जैसे ही आप सबसे, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे मिनिमम क्वांटिटी से स्टार्ट करो और फिर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करो वैसे वैसे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। पहले स्टार्ट करो 0.01 से, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली गोल्ड मूव कैसे करता है, एक्चुअली ऑर्डर प्लेस कैसे होता है ब्रोकर्स में। जैसे ही मार्केट चल रहा है, सिंपली अगर आपको सेल का करना है तो आपको अपना लॉट साइज डाल के सेल पे क्लिक करना है और आपकी पोजीशन अपने आप प्लेस हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो देखो मेरे सामने ये SL और TP का बटन आएगा। ये देखो जैसे आप इसको ऐसे करोगे, अगर मैंने यहाँ पे अपना SL रखा तो जैसे $4 का अपना SL बन रहा है और मैंने यहाँ पे कंफर्म दबा दिया तो अपना SL लग जाएगा। सेम वैसा TP का है कि मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाऊंगा तो अपने आप मेरा सेट हो जाएगा TP। तो ये देखो ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसमें ट्रेड, और ऐसे इसमें SL और अगर TP अपना फिट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेरे को बहुत ईजी लगता है वेंटेज। एंड यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपकी जो भी पोजिशन होगी वो सारी इधर दिखेगी, और अगर आपको सारी पोजिशन क्लोज करनी है तो आपको सिंपली आके यहाँ पे क्लोज ऑल दबाना है और आपकी सारी पोजिशन क्लोज हो जाएगी जितनी भी आपने खोल रखी है। अगर आपको अपनी पहले की ट्रेड्स देखनी है तो आप यहाँ पे आओगे और सिंपली पोजीशन हिस्ट्री पे आओगे तो आपको यहाँ पे सारी ट्रेड्स वगैरह दिख जाएगी, ठीक है। अब एक बार अपन डेल्टा एक्सचेंज देख लेते हैं। किसी को ऐसा रहता है कि किसी को FIU वाले पे ट्रेड करना है तो एक बार डेल्टा एक्सचेंज का भी इंटरफेस देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली आप, अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो पहले आपको इसका अकाउंट चाहिए। तो देखो जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाओगे डेल्टा एक्सचेंज में तो ये आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मिल जाएगी, इसका अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे भी आप अपना गोल्ड ट्रेड कर सकते हो। ये देखो जैसे XCT USD दिख रहा है। अब देखो इसमें कितनी कम फीस लगी है क्योंकि आजकल इन्होंने अपनी फीस कम कर दी है। अगर आपको इसमें करना है ट्रेड आप इसमें भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको नॉन FIU वाले में भी जाना ही जाना है। सेम इंटरफेस ऐसा रहेगा। आप इसमें लॉट साइज देख सकते हो, जितने आपको लॉट डालने हैं आप उतने लॉट डाल सकते। यहाँ पे जाओगे तो आप TP और SL फिट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितनी फीस कम कर दी इन्होंने, 0.01। ये ऐसे करके इसका इंटरफेस है। अब आपके सामने दोनों चीज़ें कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, आप उसमें चूज़ करो, ठीक है। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं वेंटेज या फिर एक्सएम में जाना प्रेफर करूँगा, बाकी आपकी चॉइस है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर चॉइस। अब उसके बाद आता है अपना प्रॉप फर्म्स। अब प्रॉप फर्म्स क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखो प्रॉप फर्म्स सिंपल होते हैं जो आपको चैलेंज देते हैं और आप उनसे पे आउट लेते हो, ये प्रॉप फर्म्स का काम होता है। अब गाइस दिस इज द बेस्ट प्रॉप फर्म्स यू कैन एवर हैव। ये अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एक तो अपनी 10 साल से कंटिन्यूसली सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऊपर से अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने ना बताए थे 7 ग्रेटफुल एप्स यू कैन यूज एज अ ट्रेडर, तो अगर तुम इसमें जाओगे और प्रॉप फर्म मैच चेक करोगे,
ठीक है, जिसमें आपको सारे प्रॉप फर्म्स के रेट्स वगैरह पता लग जाते हैं। अब तुम देखोगे यहाँ पे 3rd नंबर पे 5 ईयर्स है, बाकी के 2 हैं, लेकिन उन्होंने अभी इतना टाइम नहीं बिताया मार्केट में। ये फंडेड नेक्स्ट को और फंडेड पिप्स को भी 3 साल हुए। ऊपर से अभी इनके पास एक डिस्काउंट वो चल रहा है, जैसे आप इनका अकाउंट बाय करोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। 5% अपने अकाउंट जो भी आप बाय करोगे उस पर डिस्काउंट मिलेगा। 5 ईयर्स बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है। बाकी आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर इतना दिमाग नहीं लगाना और सही से बात समझ में आ रही है तो यू कैन गो विद 5 ईयर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, गेट फंडेड पे दबाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग CFDs और फ्यूचर दिखेंगे। आपको CFDs करना है। अब यहाँ पे आओगे तो आपको 1 स्टेप का अकाउंट मिल जाएगा, 2 स्टेप का अकाउंट मिल जाएगा, 3 स्टेप का अकाउंट मिल जाएगा। ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अब आओगे नीचे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स का अकाउंट मिल जाएगी आपको। 5K डॉलर का अकाउंट बाय करना है, 10K डॉलर का अकाउंट बाय करना है, 20 का या फिर 50 का, ठीक है। अब देखो इनका जो प्राइस है ना बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर्स, और ये सच में जेन्युइनली पे आउट देते हैं अगर आप इनके रूल्स वगैरह ब्रेक नहीं करते। ऐसे नहीं कि आपका पे आउट अटका रहे हैं अगर आपने सब कुछ पास भी कर लिया। अब आप यहाँ पे जाके अपनी और रिसर्च कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगेगा आप वो चूज़ करो। जो मेरे को बेस्ट लगता था मैंने आपको सामने रख दिया है कि इसके साथ जा सकते हो, ये ब्रोकर्स होते हैं, ये आपके पास प्रॉफर्म्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप एक्चुअली फॉरेक्स में लीगली कैसे ट्रेड कर सकते हो और इलीगल क्या है, ठीक है। इलीगल अपने पास करेंसीज है जो अपन ट्रेड नहीं करेंगे बिल्कुल भी इंडिया में रह के। प्रॉप फर्म्स में यू कैन ट्रेड करेंसीज, क्योंकि प्रॉप फर्म्स में अपन डायरेक्ट पैसा नहीं लगा रहे, अपन इनका चैलेंज बाय कर रहे हैं। और अगर आप इनसे पे आउट लेते हो तो वो परफॉर्मेंस फीस होती है, ना कि आप उनसे विड्रॉल ले रहे हो। इसके बहुत सारे फ़र्क पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आप प्रॉप फर्म्स में करेंसी पेयर कर सकते हो, बट अगर आप वहीं ब्रोकर में करते हो तो ब्रोकर में आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू करेंसी पेयर्स। आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको गोल्ड अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, गोल्ड ऐसा एक पेयर है, अगर आपने गोल्ड एग्जैक्टली समझ लिया कि हाउ इट वर्क्स। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी गोल्ड में है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम गोल्ड में आता है, सबसे ज़्यादा मोमेंटम गोल्ड में आता है, तो आपको दूसरे में जाने की ज़रूरत क्या है? गोल्ड काफ़ी है। जब न्यूज़ आता है गोल्ड 100 पिप्स ऊपर चल जाता है। आई थिंक गोल्ड इज़ द बेस्ट पेयर। सो गाइज मैंने आपको सब बता दिया है, ट्रांसपेरेंसी आपके सामने है। अब आपके हाथ में कि आपको क्या चूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू गो सेव एंड यू कैन अफोर्ड टू गिव दैट मच लेवल ऑफ फीस, सो गो विद FIU। इफ़ यू कांट, नॉन FIU,